स्टूडेंट, हम कृतिका का पाठ 4 माटी वाली पढ़ रहे हैं। इसके लेखिका हैं विद्यासागर नौटियाल। इस पाठ में टिहरी शहर में जो बांध बन रहा था उसके बारे में बताया गया है। विस्थापित लोग जो बांध बनने की वजह से अपने घर बार को छोड़ के दूसरे स्थानों पे जा रहे थे, उनकी जीवन के बारे में बताया गया है। और एक जो माटी वाली है उसके जीवन शैली कैसी थी इस टिहरी शहर में, और वह माटी देने का लाल माटी देने का कार्य करती थी टिहरी शहर में। और उसके परिवार में जो एकमात्र सदस्य था, जो उसका पति बूढ़ा बीमार था, और वह किस प्रकार अपने जीवन को चलाती थी और वह खाना देती थी अपने पति को। आइए हम इस पाठ में देखते हैं क्या चीज़ें दी गई। टिहरी शहर का हर आदमी, मकान मालिक, किराएदार, स्त्री पुरुष, बच्चे सभी जानते थे उसे किसे, माटी वाली को। पूरे शहर में अकेले वही है जो लाल माटी देती थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, कोई भी उसका कॉम्पिटिटर नहीं था, मतलब कंपटीशन उसे। वो एक ही मात्र बूढ़ी औरत थी जो लाल मिट्टी दिया करती थी घरों में। बगैर उसके तो ऐसा लगता था जैसे टिहरी शहर में चूल्हा जल ही बंद हो जाएगा। भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती थी क्योंकि पूरे शहर में चौका, चूल्हे और लिपाई के कमरे तथा मकान की लिपाई पुताई के लिए लाल माटी वही देती थी। मकान मालिक के साथ साथ किराएदार भी आंगन में माटी वाली को देखकर ग्राहक बन जाते थे, क्योंकि एक माटी वाली हरिजन बुढ़िया घर घर जाकर माटी देने का काम करती थी। शहरवासी सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके बिना ढक्कन वाले कनस्तर तक को पहचानते थे, जो माटी वाली सर पर रखे एक डीले पर टिका रहता था। घर से उसका बूढ़ा और लाचार रोगी पति, जिसके खाने की फिक्र माटी वाली की एकमात्र तपस्या थी, मतलब वो उसका एकमात्र काम था। उस दिन भी वह छोटी बच्ची कामनी को बुलाने पर उसके घर गई तो मालकी के कहने पर माटी एक कोने में उड़ेल दी। मालकिन ने उसे चाय के साथ 2 रोटी खाने को दी। उसने एक रोटी छुपाकर डिल्ले में अपने बूढ़े के लिए रख ली। बातों बातों में मालकिन कहती है कि इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएं। माटी वाली कहती है, ज़मीन जायदाद वालों को कहीं भी रह लेंगे, परंतु क्या होगा माटी वाली कहती है, मेरी तरफ से कोई देखने वाला भी नहीं। सामने वाले घर से उसे 2 और रोटियां मिली थी, जिसे वह रख लेती है और सोचती है कि आज 1 या 1.5 रोटी बूढ़ा खा लेगा, बची हुई कुल 1.5 रोटी वह खा लेगी। रास्ते में वह सोचती हुई जाती है, आज अपने बूढ़े को रूखी रोटी नहीं खिलाएगी। जाते ही प्याज की सब्ज़ी बना लेती है, उसे सब्ज़ी के साथ रोटी खिलाएगी। मगर जब वह घर पहुंचती है तो उसका पति अपनी माटी छोड़ के जा चुका होता है, अर्थात उसका पति मर गया होता है। जो पति हमेशा कहता है कि भूख मीठी या भोजन मीठा। इसका अर्थ है कि भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी खाना मीठा होता है, चाहे वो सूखा खाना हो, चाहे उसके साथ साग ना हो। टिहरी में 2 सुरंग के बाद सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भर गया। सरकार लोगों के रहने के लिए दूसरी जगह ज़मीन दे रही थी। लोग
दूसरी जगह जा रहे थे। पुनर्वास के साहब ने माटी वाली की ज़मीन का कागज़, घर और प्रमाण पत्र तहसील में लाने को कहा। बुढ़िया ने कहा, मेरी ज़िंदगी तो लोगों के घरों में माटी देकर गुजरती है। माटी कहाँ से लाती हो? माटी खाने से। बुढ़िया ने बोला। साहब ने फिर पूछा, आटा खाना तेरे नाम का है? बुढ़िया ने बोला, पर आटा खाना तो मेरी रोज़ी है साहब, हमें ज़मीन के कागज़ चाहिए। ऑफिसर ने बोला, बांध बनाने के वक्त तुम्हें इसका हर्जाना मिलेगा। बांध बनने के तब माटी वाली कहती है कि मैं बांध बनने के बाद क्या खाऊंगी, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। ऑफिसर बोलता है, यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी होगी। माटी वाली मायूस हो जाती है और कहती है कि किसी का शमशान, गरीब आदमी का शमशान ना डूबना चाहिए। शहर में चारों ओर पानी भर जाता है, घर घर में पानी और शमशान घाट तक डूब गए थे। लोग घर छोड़कर जा रहे थे। अपनी झोपड़ी से बाहर बैठी माटी वाली गांव के हर आने जाने वाले आदमी से बस एक ही बात कहती थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं डूबना चाहिए। बच्चों, इस पाठ से हमें यह एहसास होता है कि कोई भी विकास कुछ लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी होता है। जिस प्रकार बांध टिहरी शहर में बांध बनाने की वजह से लोगों को अपनी एक स्थान से अपने पूर्वजों का घर छोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना रहा। और जो व्यक्ति गरीब हैं, जो हर रोज़ की जीविका कमाते हैं, उनके लिए यह वक्त अच्छा नहीं था।